जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग के बारे में। सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट ऐड करते हैं। अब ये देखिएगा, मैं एक इसमें डिव ऐड करता हूँ। सॉरी, डिव। अच्छा, ये मैंने एक डिव टैग ऐड कर लिया। इसका इधर मैं जो स्टाइल अप्लाई दे देता हूँ। स्टाइल डिव को हम कहते हैं जी, अप्लाई कर देते हैं जी इस पे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ये क्लास एक बना लेते हैं डॉट डिव 1 और एक बना लेते हैं डॉट डिव 2। इस पे हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब हम ये और इसकी जो विड्थ हाइट भी सेट कर लेते हैं। इसकी हम विड्थ कहते हैं जी, चलिए 300 पिक्सल कर देते हैं और इसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सल कर देते हैं। ये जो है इसकी भी हम विड्थ 300 पिक्सल और इसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सल कर देते हैं। ये देखें, अब ये दोनों सेम है। इधर हम ये div 1 जो है इस पे क्लास अप्लाई कर देते हैं div 1 और इसी तरह इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इस पे क्लास अप्लाई कर देते हैं div 2। अच्छा जी, इसको हम अगर एग्जीक्यूट करें, ये देखें ये दो div ऐड का होगी, एक ब्लू और एक रेड के साथ। अब हमने क्या करना है, ये देखें इस पे मैं सिर्फ अप्लाई कर देता हूँ div 2 पे जी पैडिंग 50 पिक्सल की मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इस डिव का साइज बड़ा हो गया। अब हालांकि इनकी विड्थ हाइट सेम है, तो इससे हमें क्या चीज क्लियर हो गई, ये लास्ट में भी हमने देखा था कि एक कंटेनर की जो विड्थ है वो उसकी विड्थ प्लस पैडिंग प्लस जो बॉर्डर विड्थ है, इनको इंक्लूड करें तो उसकी विड्थ बनती है। और इसी तरह जो हाइट है वो कंटेनर की हाइट प्लस पैडिंग और प्लस उसमें जो बॉर्डर की हाइट है वो इंक्लूड करें तो उसकी टोटल हाइट बनती है। लेकिन इससे कंफ्यूजन नॉर्मली स्टूडेंट्स को हो जाती है या डेवलपर को हो सकती है कि उसे लगता तो ऐसा है कि हमने तो विड्थ और हाइट जो सी है ना वो 300 और 100 रखी है, तो इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। पैडिंग उसने बाज दफा को फैंसी काम करने के लिए या उसकी अच्छी लुक बनाने के लिए पैडिंग ऐड की होती है, तो बाद में समझ नहीं आती कि हमने तो विड्थ हाइट सेम रखी है, तो फिर ये इनका जो साइज है वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है जी हम बॉक्स साइजिंग यूज कर सकते हैं। हम इसके साथ बॉक्स साइजिंग यूज कर सकते हैं, बॉर्डर बॉक्स। ये इससे क्या होगा, बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी के जरिए जो पैडिंग है वो टोटल विड्थ हाइट में इंक्लूड होती है, यानी कि टोटल 300 आपने उसकी विड्थ रखी है और पैडिंग 50 रखी है, तो फिर विड्थ 300 ही रहेगी, उसमें से 50 पिक्सल की जो है वो पैडिंग वो अलग हो जाएगी। अब इसको मैं बॉक्स साइजिंग कर लेता हूँ बॉर्डर बॉक्स। ये देखें, अब इसको रिफ्रेश कर दें, अब ये देखें ये साइज इनका सेम हो गया। अब हालांकि इधर हमारी पैडिंग 50 पिक्सल की मौजूद है। इसको चेक करने के लिए आप इधर ये भी कर सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख लें, पी टैग एक लगा लें, लोरम 20। अब ये क्या होगा, 20 वर्ड्स का जो सा ना वो एक पैराग्राफ ऐड हो गया। इसी तरह इसमें आप पी ऐड कर लें, लोरम इसमें ये भी एक ऐड हो गया जी। ये देखिए, अब इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें, ये चूंकि इसकी जो पैडिंग है 50 है, इस वजह से ये ओवरफ्लो कर गया। तो ओवरफ्लो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको पता ही है ओवरफ्लो आप इसका हिडन कर सकते हैं। जो ये है इसका ओवरफ्लो स्क्रॉल कर सकते हैं ताकि वो जो है आपको स्क्रॉल बार में ये इस तरह। अब देखिए जी, विड्थ हाइट जो है ना वो सेम है, लेकिन इसकी जो पैडिंग है देखिए 50 पिक्सल की चारों तरफ जो है वो ऐड हो गई है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम बॉक्स साइजिंग के जरिए इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो पैडिंग है वो टोटल विड्थ में इंक्लूड हो। ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है। बहुत ज्यादा डेवलपर जॉनसन है वो बॉक्स साइजिंग वो यूज करते हैं, और हम चाहते हैं कि जितने भी टैग्स हम लगाएं अपने HTML डॉक्यूमेंट में उन सब पे बॉक्स साइजिंग अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इधर स्टार लिख के तो इधर आप कर सकते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब क्या होगा कि जितने भी टैग्स हैं उन सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी। अब हमें इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है, इधर से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, इधर से भी डिलीट कर दें
और बॉक्स साइजिंग इधर से भी डिलीट कर दें। तो इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने बॉक्स साइजिंग पूरे तमाम डिस्प्ले तमाम टैक्स पे अप्लाई कर दिया है। इसको अगर आप कमेंट करते हैं और अब इसको आप देखेंगे तो फिर इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये एक अच्छी टेक्निक है, ये आपने यूज करनी है कि जब भी स्टाइल शीट आप लगाएं तो स्टार्ट में कुछ ऐसी चीजें हुआ करेंगी, कुछ ऐसे एक्शन होंगे जो हम पूरे टैक्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। उनमें से एक जो है ना ये बॉक्स साइजिंग है, इसको हमने अप्लाई कर देना बॉर्डर बॉक्स, तो तमाम जो टैग्स हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। जो उनकी पैडिंग है वो इंक्लूड होगी टोटल विड्थ में और हाइट में। उम्मीद है आपको बॉक्स साइजिंग की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।